नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। मेरा पसंदीदा सेक्टर है एफएमसीजी और एफएमसीजी का जो सबसे बड़ा लीडरशिप पोजीशन वाला स्टॉक है उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। लेकिन एचयूएल से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस फ्यूचर में दिखाने वाला, जिसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और भी इंप्रूव होने वाले हैं, उस स्टॉक के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। उसकी कंप्लीट फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और ये भी जानेंगे कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आने वाले समय में, क्या बेहतरीन टारगेट्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं, किस प्राइस लेवल पे उसको बाय करें। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में बातचीत करने वाला हूं उसका नाम है टाटा कंज्यूमर्स। अब टाटा कंज्यूमर्स को मैंने क्यों एज अ पिक चूज किया है उसको हम लोग डिस्कवर करेंगे, उसके फंडामेंटल्स को डिग डीप करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है ओवर पास्ट 1 ईयर। टाटा कंज्यूमर ने दिए हैं 130% के होपिंग रिटर्न्स, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिमिटेड के जो रिटर्न्स रहे हैं, एचयूएल के रिटर्न्स रहे हैं, वो रहे हैं मात्र 15%। लेकिन अगर हम लोग बात करें लंबी अवधि की, भाई एक साल में तो कोई भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग लंबी दूरी के बारे में बात करें, पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को चेक करें, तो भी हम लोग को सरप्राइजिंग रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जहां पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने पिछले 5 सालों में आपकी कैपिटल को 169% के रिटर्न दिए हैं, मतलब आपके 1 लाख को बनाया है 2,60,000 रुपए के आसपास, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। वहीं पर टाटा कंज्यूमर ने आपको दिए हैं 459% के रिटर्न्स, मतलब 1 लाख को बनाया है 5,60,000 रुपए। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई थिंक टाटा कंज्यूमर्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है इन फ्यूचर एज वेल। लेकिन अभी जो रिसेंट न्यूज आ रही है दोस्तों, उनको जानकर के आपको और भी खुशी होगी, जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि इसके प्रॉफिट मार्जिन्स और भी ज्यादा इंप्रूव होने वाले हैं। दोस्तों, इसके फंडामेंटल्स को हम लोग और भी डिग डीप करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं वो 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 31 मार्च से निफ्टी 50 का पार्ट बनने वाला है। अब जो भी स्टॉक निफ्टी 50 का पार्ट बनता है तो एज एन इनहेरेंट उसको एडवांटेज ये मिलती है कि उसमें अच्छा खासा इनफ्लो आता है फंड्स का। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि $57 मिलियन का फंड उसके अंदर आएगा, जैसे वो निफ्टी 50 के अंदर आना इंक्लूड होगा। अब निफ्टी 50 के अंदर इंक्लूड होते ही उसमें अच्छी खासी अपसाइड एक्सपेक्टेड है, लेकिन मार्केट में उसमें ऑलरेडी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस न्यूज के आने के बाद ही हो चुका है। तो वो रिप्लेस कर रहा है गेल को, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट होगा इनसाइड निफ्टी 50, जिसके चलते इसकी एक और भी एक फेदर इन द कैप हो जाएगा। भाई एक निफ्टी 50 का स्टॉक होना अपने में एक प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड को दर्शाता है। लेकिन बिग न्यूज ये नहीं है। बिग न्यूज ये है कि टाटा सन्स ने अप्रोच किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिसमें कि वो अप्रोक्सीमेटली 64.3% का स्टेक खरीदने वाले हैं बिग बास्केट ब्रांड में। अब बिग बास्केट आपको मालूम होना चाहिए, इंडिया के एक लीडरशिप पोजीशन पे बैठा हुआ एक कॉन्ग्लोमरेट है, जो कि रिटेल एंड ऑनलाइन शॉपिंग पे बेस्ड है। तो बिग बास्केट के बारे में मुझे ज़्यादा बातचीत बताने की ज़रूरत नहीं है। कोविड के समय पर जो लोगों को घर पे ग्रोसरी के सामान चाहिए थे, तब उस समय बिग बास्केट वाज ओनली द रेस्क्यू। यही एक ऐप था जिसने हम लोग को रेस्क्यू किया है। तो बिग बास्केट में 64.3% का स्टेक जैसे ही टाटा सन्स लेते हैं, तो उसमें मेजर बेनिफिशियरी होगा टाटा कंज्यूमर। क्यों? टाटा कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट्स को आराम से लोगों तक सस्ते कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे पहुंचा सकेगा। और उसके लिए इस चीज को बेहतरीन तरीके से सुपर इंपोज करने के लिए, मर्ज करने के लिए टाटा ग्रुप एक बहुत ही जल्दी सुपर ऐप लॉन्च करने वाला है। अब सुपर ऐप लॉन्च होगा तो उसमें बिग बास्केट के जो एपीआई है, जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, उसको बहुत अच्छे से मर्ज करके सुपर इंपोज किया जा सकेगा। नंबर 2, ये तो हो गई पहली चीज। नंबर 2 चीज भी होगी। नंबर 3 चीज के बारे में बात करते हैं। नंबर 3 चीज ये है कि बिग बास्केट जिसमें कि स्टेक लेने की बातचीत चल रही है, तो बिग बास्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है तो आपको जानकर के खुशी होगी। बिग बास्केट का परफॉर्मेंस हैज इंप्रूव्ड इमेंसली आफ्टर दिस कोविड थिंग। जो कोविड हुआ है दोस्तों, इसमें कई की दिवाली हुई है, कई का दिवाला निकला है। तो बिग बास्केट हैज बीन अ मेजर बेनिफिशियरी। और अभी सभी लोग जनरली बाहर जाते नहीं है, अपने घर पे ही आइटम्स मंगाते हैं, जिसके चलते बिग बास्केट ने 36% का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में इंक्रीज दर्ज कराया। प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है। ऑल्दो कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं, लेकिन जब एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी एक बड़ी आइडेंटिटी के साथ मर्ज होती है तो उनके एक्सपेंसेस भी कम हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है टाटा कंज्यूमर्स के लिए। एंड आई थिंक इट्स अ विन विन गेम फॉर टाटा कंज्यूमर एज अ होल।
दोस्तों बिग बास्केट के तो प्रॉफिट्स हमने देख लिए, उसकी परफॉर्मेंस हमने देख ली, लेकिन एक बार क्विकली देखते हैं टाटा कंज्यूमर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी कैसा रहा है इन दी प्रीवियस क्वार्टर्स। तो अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे, अगर प्रीवियस 4-5 क्वार्टर्स को हम लोग देखें तो उसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इन 2019 दिसंबर, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली एक साल पहले वो था 94.22 करोड़, और उसके बाद मार्च 2020 देयर वाज ड्विंडलिंग इफेक्ट, लेकिन उसके बाद उसमें आप देख सकते हैं शानदार बढ़ोतरी रही है, इंप्रूवमेंट रहा है। ऑल्दो प्रॉफिट्स हैव नॉट कॉन्सिस्टेंटली इंक्रीज, कॉन्सिस्टेंटली बढ़े नहीं है, पर एट द सेम टाइम आप देखेंगे कहीं पर भी कोई मेजर डेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। सबसे बेस्ट चीज़ दोस्तों मुझे वो कंपनी लगती है, उस कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक है ही, साथ में वो कंपनी जो हर साल अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करती है, वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है। क्योंकि दोस्तों शेयर होल्डर के पास एक ही चीज़ है, एक ही कैश फ्लो है किसी भी शेयर को होल्ड करने का, वो है उसका दिया हुआ डिविडेंड। क्योंकि अगर वो स्टॉक डिविडेंड नहीं देता है और उसके ऊपर जाकर के फिर नीचे क्रैश आ जाता है तो शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलता है अदर देन द डिविडेंड। तो ये कंपनी कॉन्सिस्टेंटली 2016, 17, 18, 19, 20 हर साल इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, 270% की डिविडेंड परसेंटेज रही है। ऑलमोस्ट 57,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 67, आपको महंगे वैल्यूएशन पे मिल रही, इसमें कोई डाउट नहीं है दैट द स्टॉक इज प्रेजेंटली ओवर वैल्यूड। तो यहां से किस प्राइस पे स्टॉक बाय करना है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो ये एक पहली चीज है जो कि आपको निगेटिव दिखाई पड़ती है कि कंपनी का वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन है। इसके अलावा भी एक दो चीजें निगेटिव है जिसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों मेरा काम आपको सिर्फ किसी स्टॉक के बारे में अच्छी चीज़ें बताना ही नहीं है, उसके दोनों एस्पेक्ट्स, दोनों सिक्के के दोनों पहलू पता होने चाहिए। अगर हम लोग कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग लेस देन 50% है, जो कि मेरे हिसाब से इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कम है या नेग्लिजिबल है, ऐसा भी नहीं है। 34% इज रीजनेबली एंड ओके शेयर होल्डिंग। अगर हम लोग बात करें FII-DII की, तो FII-DII की होल्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 40% की होल्डिंग्स FII-DII के पास में है, और अगर प्रमोटर जोड़ देते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 75% की होल्डिंग से ज़्यादा की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में। लेकिन जो चीज़ टेंशन वाली है वो है कंपनी के प्लेजिंग। कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग को देखें तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 2.71% प्लेज्ड है, जो कि पहले तो और भी ज़्यादा था, लेकिन अभी धीरे धीरे कम होकर के 2.71% ऑफ प्रमोटर होल्डिंग इज प्लेज्ड। वैसे दोस्तों प्लेजिंग को ज़्यादा अच्छा साइन नहीं समझा जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो स्टॉक प्लेज है, जिस स्टॉक में कोई प्लेज हो रखी है होल्डिंग, तो वो स्टॉक खराब है, ऐसा नहीं है। TCS में भी प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी प्लेज्ड है, क्योंकि कंपनीज पैसे को रेज करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा सा प्लेज करके धीरे धीरे उस प्लेजिंग को वो लोग रिकवर कर लेते हैं। एनीवे बात करते हैं दोस्तों पिछले एक महीने के परफॉर्मेंस की। द स्टॉक हैज़ बीन फ्लैट, कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है पिछले एक महीने में। तो अगर आप ये स्टॉक अभी भी बाय करते हैं तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक आप ऑल टाइम हाई पर ले रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा रनअप पे ले रहे हैं, वहाँ से कोई क्रैश आ जाएगा। तो पिछले एक महीने में स्टॉक इसी प्राइस रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि बताता है कि जो स्टॉक इस समय चल रहा है, जिस प्राइस पे चल रहा है, वो एक रीजनेबली ठीक ठाक प्राइस ही है, कोई ओवर वैल्यूड या रनअप प्राइस नहीं है। ऑल्दो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रनअप कर चुका है इन 1 ईयर ड्यूरेशन। एक साल में इसने 100% के शानदार रिटर्न दे दिए हैं, लेकिन दोस्तों 100% के रिटर्न उसके कोविड के समय से आप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक ने 100% के रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल में। चाहे आप इन्फोसिस के बारे में बात कर लें, चाहे आप TCS के बारे में बात कर लें, ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक हैज़ गिवन यू 100% रिटर्न। तो इसमें ये टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि पिछले एक साल में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रनअप कर गया है। आपको बात करना है पिछले 3 साल में स्टॉक ने कैसे दिए। लेट्स सी दैट। पाएंगे कि पिछले 3 साल में स्टॉक ने दिए हैं 123% के रिटर्न्स। दैट मींस 1 लाख को बनाया है 2,23,000 रुपए, जो कि क्लियर कट डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि स्टॉक के फंडामेंटल, स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है इन दी लॉन्ग रन भी अच्छा है। कोविड के समय तो ये एक्सेप्शन है, कोविड के समय तो मार्केट इतना ज़्यादा गिर गई कि वहां से डबल होना इट्स वेरी वेरी लॉजिकल। लेकिन अभी जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, हमको उसके बारे में बातचीत करनी है, जो कि मुझे लगता है टाटा कंज्यूमर इज वेल पॉइज्ड टू ग्रो। दोस्तों टाटा कंज्यूमर के जो प्रॉफिट मार्जिन हैं उनको इंप्रूव होने के पीछे रीज़न क्या है? उनके जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर एक्चुअली, में पहले टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को बोलते थे टाटा बीवरेजेस। अब बीवरेजेस में आप देखें तो हिमालयन वाटर है, पानी में आप समझ सकते हैं कितना उसको रिवर्स ऑस्मोसिस करके, उसको फिल्टर करके, रिवर्स ऑस्मोसिस करके, प्योरीफाई करके देना है।
पानी कितना हाई मार्जिन बिजनेस है। इसके अलावा जो बीवरेजेस हैं, चाय, टेटली ब्रांड इज़ अ वेरी फेमस ब्रांड ऑफ डिप टी। तो इस तरह के जो ब्रांड्स हैं इनके इसमें काफ़ी अच्छी मार्जिन रहती है कंपनी की। तो जिसके हिसाब से दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कंपनी हैज़ टू परफॉर्म वेरी वेल इन टाइम्स टू कम एज वेल। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको क्लियर कट कंपनी के परफॉर्मेंस में भी दिखाई पड़ रहा है। ये आगे भी इसी प्रकार से रेप्लिकेट होते रहेंगे। बात आती है कि स्टॉक को खरीदा किस प्राइस पे जाए, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आप मेरे बारे में बात करें दोस्तों, तो मेरे को अगर आप कहें कि सर आप इसको किस प्राइस पे बाय करेंगे, तो दोस्तों मेरे हिसाब से दिस स्टॉक डिजर्व्स द वैल्यूएशन टू बाय बिलो 600 प्राइस रेंज। अभी फिलहाल स्टॉक चल रहा है 615 पे। अगर कोई भी गिरावट होती है दोस्तों, ये स्टॉक अगर आपको 600 के बिलो मिल जाता है, मे बी 580, 585, मेरे हिसाब से दोस्तों दिस इज अ ग्रेट बाय प्राइस टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। तो अगर आपको जीटीटी ऑर्डर लगाना है दोस्तों, जीटीटी ऑर्डर एक्सक्लूसिव फीचर है ज़ीरोधा का, जिसमें कि आप किसी प्राइस रेंज पे किसी स्टॉक को ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वो कभी भी आने वाले एक साल में इस प्राइस पे आता है तो ऑटोमेटिकली स्टॉक बाय हो जाएगा। तो अगर टाटा कंज्यूमर में एक जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो मेरे सबसे 585 एंड देयर आफ्टर 550 पे आप एक जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। इस प्राइस रेंज के बीच में टाटा कंज्यूमर कभी भी आता है, इट्स अ ग्रेट वैल्यू बाय। फिलहाल दोस्तों एक महीने से स्टॉक ऑलमोस्ट उसी प्राइस रेंज पे चल रहा है, तो अभी बिल्कुल भी रन अप नहीं हुआ है। अगर आप आज की डेट पे भी लेना चाहते हैं, आई थिंक इट्स अ गुड बाय टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। तो आई डोंट नो आप लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं होंगे। फिलहाल 50% से ज़्यादा के लोगों ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसमें डिलीवरी ली है, मतलब ऑलमोस्ट 51% लोग इस स्टॉक को ऑलरेडी अपने डीमैट अकाउंट में वापस लेकर के गए हैं, जिन्होंने भी टाटा कंज्यूमर में ट्रेड किया। मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। आपको कैसा लगता है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। और अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो किस प्राइस रेंज पे आपने इसको बाय कर रखा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इट विल बी अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन फॉर अस एंड ऑफ कोर्स इट विल बी अ ग्रेट डिस्कशन फॉर अस एज वेल। तो आपको कैसा लगता है स्टॉक, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये भी बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।